परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 17। एपिसोड की शुरुआत में शीहाओ ताइगू हेरिटेज में बैठी हुओ लिंगर को देखकर उसकी तरफ जाता है, लेकिन तभी शीहाओ को कुछ सैनिक रोकते हैं, जिससे शीहाओ को पता चलता है कि हुओ लिंगर फायर एम्परर की बेटी है। हुओ लिंगर हेरिटेज से उतरकर शीहाओ के पास आती है और कहती है, अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं कौन हूँ। अब कभी भी तुम मुझसे रूडली बात मत करना। तभी शीहाओ हुओ लिंगर के पीछे जाकर उसे मारता है और कहता है, तुम तो और भी मोटी हो गई हो, वर्कआउट करो और मेरे जैसी फिट बनो। फिर शीहाओ स्पिरिट रेस को उठाकर हुओ लिंगर को देता है, जिससे हुओ लिंगर को लगता है कि शीहाओ उससे माफी मांग रहा है। फिर हुओ लिंगर स्पिरिट रेस से एक मेडिसिन बनाकर शीहाओ को देती है, लेकिन शीहाओ वो मेडिसिन हुओ लिंगर को ये कहकर वापस करता है कि मेरे पास ऐसे मेडिसिन बहुत सारे हैं। फिर हुओ लिंगर अपने मास्टर ज़ूकी द्वारा दिए गए होली फेदर को शीहाओ को देती है और कहती है, बेयर कब, मैंने ये तुम्हें इसलिए दिया है ताकि तुम ना हारो। शीहाओ बोलता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ही बेयर कब हूँ। हुओ लिंगर बताती है, जब पवेलियन मास्टर तुम्हें बुडियन माउंटेन में बेयर कब कह रहे थे तब मैंने सुन लिया था। अगले सीन में ज़ीमो और उसके सैनिक अभी भी शीहाओ को ढूंढ रहे हैं, जहां ज़ीमो अपने सैनिकों से शीहाओ को ढूंढना जारी रखने को कहता है। अगले सीन में हुओ लिंगर शीहाओ के साथ अपने पिताजी के दिए हुए मैप के जरिए डिवाइन केव की तरफ जाती है। शीहाओ हुओ लिंगर से पूछता है कि ये सैनिक हमारे साथ क्यों हैं, जिसपे हुओ लिंगर बताती है कि इनको मेरे पिताजी ने मेरी प्रोटेक्शन के लिए भेजा है। तभी 9 हेडेड लायन और किंग यू दिखते हैं, जिनमें से किंग यू शीहाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शीहाओ की पावर ज्यादा होने की वजह से किंग यू एक बार में ही वहां से भाग जाता है। तब 9 हेडेड लायन भी शीहाओ पर अटैक करता है, जिसकी अटैक को शीहाओ उसी पर उल्टा कर देता है। 9 हेडेड लायन और शीहाओ में लड़ाई हो रही होती है। तभी हुओ लिंगर का सैनिक उससे कहता है कि हमें डिवाइन केव जाना चाहिए, और शीहाओ को छोड़कर सभी डिवाइन केव की ओर चले जाते हैं। 9 हेडेड लायन शीहाओ से हारकर भागता है, लेकिन शीहाओ उसे पकड़ता है और उसके एक सर को बॉईल करके खा जाता है, और हुओ लिंगर को याद करके कहता है, अनफॉर्चुनेटली इसे वो नहीं खा पाई। 9 हेडेड लायन छिपकर ये सब देखकर दुखी होता है और कहता है, इसका बदला मैं 10 साल बाद तुमसे लूंगा। लेकिन 9 हेडेड लायन की सोल की एसेंस बहुत ही स्ट्रांग होती है, इसलिए शीहाओ वहीं कल्टीवेशन करता है। अगले सीन में हुओ लिंगर अपने सैनिकों के साथ डिवाइन केव में पहुंचती है, और इधर 9 हेडेड लायन भी डिवाइन केव में ही रहता है, जिस पर बहुत से वाइल्ड जायंट वुल्व्स हमला करते हैं। यहाँ शीहाओ अब हेवनली पाथ रैम का 7th लेवल भी पार कर लेता है। तभी डिवाइन केव से आवाज आती है, जिससे उससे लगता है कि हुओ लिंगर जरूर मुसीबत में होगी। 9 हेडेड लायन वाइल्ड जायंट वुल्व्स से बचने की कोशिश करता है। तभी शीहाओ डिवाइन केव में पहुंचकर उसे बचाता है, जिससे 9 हेडेड लायन को लगता है कि शीहाओ उसे बचाने आया है। लेकिन तभी वो देखता है अंदर से हुओ लिंगर और उसके सभी सैनिक वाइल्ड जायंट वुल्व्स से बचकर बाहर की ओर भाग रहे हैं, जिन्हें बचाने के लिए शीहाओ अपनी ब्लू ईगल की पावर का यूज करता है। सभी वाइल्ड जायंट वुल्व्स से बचकर बाहर निकलते हैं, लेकिन शीहाओ को वाइल्ड जायंट वुल्व्स पकड़ लेते हैं। हुओ लिंगर शीहाओ को बचाने के लिए अंदर आने की कोशिश करती है, लेकिन उसके सैनिक उसे नहीं आने देते, और इस तरह यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। परफेक्ट वर्ल्ड एपिसोड 18। एपिसोड की शुरुआत में शीहाओ वाइल्ड जायंट वुल्फ से किसी तरह बचकर बाहर जाता है, लेकिन तभी एक वुल्फ के अटैक से वो बर्फ के गोले के अंदर जम जाता है। शीहाओ बर्फ के गोले को तोड़ देता है। वुल्व्स धूप से डरकर वहीं से अंदर चले जाते हैं। हुओ लिंगर शीहाओ को डिवाइन केव से लाया हुआ अंडा दिखाती है। 9 हेडेड लायन शीहाओ के पास आता है, जिसे शीहाओ कहता है, क्या तुम फिर चाहते हो कि मैं तुम्हारा एक और सर बॉईल करके खा जाऊं? 9 हेडेड लायन कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे पास किसी गलत इंटेंशन से नहीं आया हूँ। मैं अच्छे बर्ताव की वजह से तुम्हें अपना भाई बनने का एक चांस देना चाहता हूँ। शीहाओ उसकी इस बात को मान लेता है। अगले सीन में वैली ऑफ जायंट स्टैचूज में हुओ लिंगर अंडे को अपने पास रखकर सो रही होती है।
लेकिन जगने के बाद वो देखती है कि अंडे की जगह पत्थर है। हुओ लिंगर समझ जाती है कि ये काम जरूर शी हाओ का ही होगा और शी हाओ के पास जाती है। शी हाओ इधर अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन अंडा नहीं टूटता। तभी हुओ लिंगर वहाँ पहुँचती है और अंडे को बचाने के लिए शी हाओ पर अटैक करती है, जिससे अंडा टूट जाता है। अंडा टूटने से उसमें से एक लिटिल वुल्फ गॉड बाहर आती है, जिसे देखकर हुओ लिंगर बहुत खुश हो जाती है। लिटिल वुल्फ शी हाओ के चारों ओर घूमती है। शी हाओ लिटिल वुल्फ को पकड़कर वांकाई नाम देता है। हुओ लिंगर वांकाई को हड्डी का लालच देकर अपने पास बुलाती है, लेकिन वांकाई उसके हाथों से हड्डी लेकर शी हाओ के पास चली जाती है, जिससे हुओ लिंगर गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी, और वहाँ से जा रही होती है। तभी शी हाओ पीछे से कहता है, वांकाई, मैं अपनी छोटी बहन के साथ रहना पसंद करता हूँ, जिसे हुओ लिंगर गुस्से में कहती है, मैं तुम्हें मैप नहीं दूंगी, और वहाँ से जा रही होती है। शी हाओ हुओ लिंगर को वांकाई वापस कर देता है, इसलिए हुओ लिंगर शी हाओ को मैप दे देती है। कुछ दूर से जीमो और उसके लोग शी हाओ को देख रहे होते हैं। जीमो को उसका एक सैनिक कहता है, वो लड़का यही है, तो फिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जीमो कहती है, पहले शी हाओ प्रिंसेस से दूर चला जाए, क्योंकि मैं फायर किंगडम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। अगले सीन में शी हाओ 9 हेडेड लायन के साथ और हुओ लिंगर अपने चैरियट में झील से होकर आगे बढ़ते हैं। शी हाओ तभी एक ड्रैगन को देखता है। 9 हेडेड लायन उसे बताता है, ये बुद्यान माउंटेन का रियल फिश ड्रैगन है, इसके सामने र्यून का यूज नहीं करना वरना तुम मर सकते हो। लेकिन तभी शी हाओ और 9 हेडेड लायन एक फॉर्मेशन में चले जाते हैं, जहां उन्हें हुओ लिंगर नहीं दिखती। तभी वहां यू क्लैन के लोग आते हैं और जीमो वहां अपनी पावर से बारिश करती है, जिनमें से एक आदमी बताता है, 8 साल पहले यू क्लैन ने शीज़लिंग पर भी अटैक करने की कोशिश की और हमारे साथी कहीं गुम हो गए, पर शीज़लिंग को हमने बहुत नुकसान पहुंचाया। तभी जीमो शी हाओ पर अटैक करती है। उससे बचने के लिए लायन अपने और शी हाओ के चारों ओर एक शील्ड बनाता है। जीमो और ज्यादा पावर का यूज कर उन पर अटैक करती है। तब शी हाओ अपनी एंशिएंट लायन की पावर को यूज करके जीमो पर अटैक करता है, जिसमें जीमो कमजोर पड़ जाती है। फिर जीमो अपनी स्पेशल पावर का यूज करती है, जिससे शी हाओ अपने पास्ट को याद करते हुए अपने माँ बाप के साथ हुए जुल्म को देखता है। जीमो शी हाओ पर अटैक करती है, जिसे लायन बचाता है। फिर शी हाओ गुस्से से होश में आता है और जीमो पर अटैक करता है, जिससे जीमो पीछे की ओर गिरती है और वहां से चली जाती है। हुओ लिंगर भी बाहर शी हाओ को ढूंढती है, लेकिन वो उसे नहीं दिखता। जीमो के लोग शी हाओ पर हमला करते हैं, लेकिन शी हाओ और लायन दोनों वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तभी शी हाओ लायन के ऊपर से गिरता है और लायन को वहां से जाने के लिए कहता है। लायन वहां से चला जाता है और शी हाओ उनसे बचकर भागता है। तभी शी हाओ को वही झील दिखती है जिसमें ड्रैगन फिश रहती है। शी हाओ झील में जाकर उनको लड़ने के लिए बुलाता है, जिनमें से 2 लोग नहीं जाते, लेकिन एक आदमी शी हाओ से लड़ने के लिए अपनी पावर का यूज करता है। तभी ड्रैगन फिश आकर उसे खा जाती है। शी हाओ उनसे बचकर भागता है। तभी वो पक्षी जिसे शी हाओ एपिसोड की शुरुआत में परेशान कर रहा था, आकर कहता है, आज मैं तुम्हें खाऊंगा। शी हाओ उसके ऊपर चढ़ता है। तभी यू क्लैन के बाकी 2 लोग भी आ जाते हैं और शी हाओ पक्षी पर बैठकर उसके पंख निकालना शुरू कर देता है और कहता है, मुझे यहाँ से ले चलो वरना मैं तुम्हारे सारे पंख निकाल लूंगा, और पक्षी उसे वहां से ले जाता है। कुछ दूर जाने पर शी हाओ उसे हुओ लिंगर का दिया हुआ फेदर दिखाता है, जिस पर वो शी हाओ से कहता है कि तुम्हारे पास ज़ूकी का रियल फर क्यों है? शी हाओ कहता है, मैं उनका खास स्टूडेंट हूँ। पक्षी कहता है, क्या तुम मुझे उनसे मिला सकते हो? शी हाओ कहता है, हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे बाइकाओ पार्क तक लेकर जाओगे तभी, क्योंकि वो यहाँ से बहुत दूर है। पक्षी उसकी बातें मानकर उसे बाइकाओ पार्क की ओर ले जाता है और इस तरह ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।